जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे आपके वीकली हॉरोस्कोप के बारे में, यानी 1 दिसंबर से लेके 8 दिसंबर तक आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये सप्ताह। यानी सजिटेरियस लगन और मून साइन, धनु लगन और धनु राशि वालों, आपके लिए क्या लेके आने वाला है ये सप्ताह। आइए जानेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली लक के बारे में कि ये वीकली कितना लकी होने वाला है आपके लिए, और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकता है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी की बाहर ले आए, यानी कि पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करे। जो भी चैलेंजेस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, जो भी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में इस टाइम चल रही है, किसकी तरफ जाना है किसकी तरफ नहीं, उस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उस रेमेडी के थ्रू उस नेगेटिविटी को नलीफाई करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द वीक मैंने एक चीज लिखी है बहुत क्लियर, टाइम फॉर प्रैक्टिकलिटी, लॉयल्टी, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट। यानी कि आपका ये वीक इसी चीज के आसपास रिवॉल्व करने वाला है। आपका माइंड, आपका थिंकिंग, आपका प्रोसेस जो करता है आपका साइकोलॉजी, वो कैसी होने वाली, बहुत डिफरेंट लेवल पे जाने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं लव रोमांस साइड होने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाली है प्रैक्टिकलिटी। आइए बात करते हैं लव के बारे में। लव क्या बता रहे हैं? 5th हाउस से हम देखते हैं लव रोमांस को, और लव रोमांस का मालिक कौन है? मंगल। मंगल कहां बैठे हैं? नीच राशि में बैठे हैं, यानी कि 5th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ के ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ दिखा रहा है। और जो इस की राशि है, मंगल की राशि है, दूसरी राशि कौन सी पड़ती है? वृश्चिक। वो कहां पे पड़ती है? 12th हाउस का मालिक भी 5th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, यानी 5th 12th का मालिक 8th हाउस में बैठ गया। और मून की पोजीशन कहां बन रही है? आपके वृश्चिक राशि, मंगल की राशि में पड़ रही है, नीच राशि के होकर मरकरी रेट्रोगेट के साथ बैठ गए सूर्य के साथ। यानी कि कोई इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आना, कोई दूर दराज, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, या आपकी सिटी से कहीं दूर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, आपके अंदर रिकंडल हो रहा है, कोई एक्स का वापस आना लाइफ में और उसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस आना या क्लैरिटी ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, कोई डे ड्रीमिंग में पड़ जाना, इस तरह की चीज़ों में पड़ सकते हो आप। कहीं ना कहीं किसी तरह की वियर्ड इमोशंस में फंस सकते हो। वियर्ड, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बेड ब्लेजर को दिखाता है, बेड यानी हमारा बेडरूम, तो उसके बारे में भी कहीं ना कहीं आपका इंटेलिजेंस जा सकता है। तो ये कनेक्शन आपका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है। लेकिन एक चीज बहुत ही ट्रिकी सी दिखाई दे रही है कि एक तरफ तो आपका ये जोन बन रहा है, लेकिन एक तरफ शुक्र जो आपके रिलेशनशिप के कारक होते हैं वो कहां बैठे हैं? आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस कौन सी राशि पड़ती है आपकी धनु राशि वालों के लिए? यस, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, यानी कि शनि की राशि। शनि की राशि में अगर कोई आ जाता है प्लैनेट, तो वो कब आपको रिजल्ट देता है? तब आप उसकी एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं। यानी कि जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे तो आपके रिजल्ट आने लगेंगे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? आप वॉल को पुश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप ट्रिगर कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में पैशन मार रहे हैं कि नहीं, चीजों को करना है, सर्वाइव करना है, चीजों को लेके चलना है, करेंगे। लेकिन अब ऑल ऑफ सडन जब 2 दिसंबर के बाद, यानी कि मून ट्रांजिट करेंगे आपके गंडांतर जोन को क्रॉस करके 1st हाउस में आ जाएंगे, और वीनस आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे 1st हाउस से, तो वो जो चार्म था ना, अपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन आपकी तरफ था, वो कहीं ना कहीं अब ड्रेन होने वाला है। अब आपके लाइफ में क्लैरिटी आने वाला है। एक तो दो नाव में घूमना नहीं है, दूसरी चीज क्या करना है आपको? अब आपकी लाइफ में हिट करेगी प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी चेक आपकी लाइफ में होगा। अब आप डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे, अब आप ये जज करने लगेंगे कि सामने वाला मेरे लिए क्या लेके आ रहा है, वो मुझे क्या सर्व कर रहा है। प्रैक्टिकलिटी में आप देखोगे कि हमारी लाइफ कितना सिक्योर है, हम एक दूसरे की लाइफ में कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना ग्रो कर पाएंगे, कितनी वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं, हम डिग्रेड हो रहे हैं या अपग्रेड हो रहे हैं। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है रिलेशनशिप के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में सब कुछ आगे बढ़ना चाहता है। मैगी खा के काम नहीं चलता, राइट? तो वो इमोशन साइड हो जाएंगे कि हम देख लेंगे। ऑप्टिमिज्म होना अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी ज्यादा आएगी। सैटर्न शनिदेव ड्राइनेस को दिखाते हैं, और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10th राशि पड़ती है। 10th राशि हार्ड वर्क की है, डिसिप्लिन की है, आपके एथिक्स की है, आपके अंदर वो क्लैरिटी लेके आती है, जब जाके आपको नेम फेम प्रोफेशन मिलता है 10th हाउस से। तो आपको यहाँ पे भी आपका ये आ जाएगा, लॉयल्टी चेक होगा आपका। पहली बात तो अगर आप लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आपका लाइफ में आने वाले समय में ये करंट रिलेशन आगे जाएगा। अगर आप या आपका पार्टनर कहीं ना कहीं डिसलॉयल है आपके साथ, तो प्लैनेट्स आपके साथ फेवर यही करेंगे कि आपको वो चीज नहीं देंगे जो आपके आने वाले समय के लिए खराब हो सकती है। चाहे उसके लिए अभी एट प्रेजेंट आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़े, थोड़ा सा कोना पकड़ के रोना पड़े, लेकिन आप इस चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ समझ लें कि प्रैक्टिकलिटी हिट होना आपके लाइफ में, ये क्लैरिटी आना कि भाई अब जो मेरी लाइफ में
वैल्यू एड ऑन करेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा या जाऊंगी, क्योंकि अब आपने देखना है फ्यूचर, आप फ्यूचरिस्टिक हो जाओगे। लॉन्ग टर्म गोल को दिखाता है मकर राशि, तो आप उसके बारे में सोचने लगोगे। और फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में बैठना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सडन आपका सोचने का नजरिया, सडन आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, सडन आपकी लाइफ में सेपरेशन वाली टेंडेंसी आ जाएंगी, क्योंकि 12th हाउस लॉस को भी दिखाता है। और चंद्रमा नीच राशि के हो गए, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए, तो मिसकम्युनिकेशन होना, कोई रेपुटेशन खराब होना, इमेज खराब होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। और मून जब चले जाएंगे शनिदेव के साथ, यानी इन द एंड ऑफ द वीक, कहीं ना कहीं 3rd हाउस में, तो आपको प्रैक्टिकलिटी चेक होगा, आपके फैमिली में डिस्प्यूट्स होना या आपके सिबलिंग्स के द्वारा कोई ना कोई क्लैरिटी मिलना, आप किसी से जज कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, किसी से आप एडवाइस सीख कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ये वीक बहुत प्रैक्टिकलिटी हिट करेगा, आपको थोड़ा ड्राई करेगा, आपके इमोशंस को थोड़ा सा क्योर करने की तो कोशिश करेगा, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर। यानी कि प्रेजेंट में पेन हो, आप होता है ना समुद्र मंथन करते हैं, पेन होता है, लेकिन बाद में क्या निकलता है, अमृत। तो अगर आप सोच रहे हो पेन ना हो और मैं जैसी चल रही है जिंदगी वैसे ही चलती रहूं, अगर मंगल आपकी कुंडली में वैसे भी थोड़ा सा 8th हाउस में ही बैठा है, कुंडली में भी, और कहीं ना कहीं मेलेफिक इंपैक्ट में बैठा है, तो आपके पास वो करेज नहीं है, कि आपके अंदर वो विल पावर नहीं है। तो विल पावर होना बहुत जरूरी है अगर लाइफ में एथिक्स को मेंटेन करना है और लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ में वो देखते हो कि हम भी उस लेवल पे जाएं। तो प्रैक्टिकलिटी का समय है, उसको हिट करें और देखें कि सामने वाला मेरी लाइफ में, मेरी प्लेट में क्या सर्व कर रहा है। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज, 7th लॉर्ड 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया, यानी 7th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना, यानी कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। तो 12th हाउस किस चीज का होता है, लेट गो करने का होता है, तो लेट गो करना पड़ेगा। आप क्या किसी चीज से भी इन्फ्लुएंस होकर आप कोई कार्य कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसको लेट गो करें। लेट गो करोगे तो जिस चीज की वजह से आप उसकी तरफ चेज कर रहे हो, उससे ज्यादा आपको लेट गो करने में मिलेगा, क्योंकि 12th हाउस की पावर यही है। जितना देने की कोशिश करोगे, जितना दे दोगे विदाउट एनी थॉट, लो ले जाओ, छोड़ दिया, लीव, लेट गो, उतना ज्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस, पीस, हैप्पीनेस आएगा। क्योंकि जुपिटर आपका जो लगन का स्वामी है वो भी कहां चला गया है, 6th हाउस में बैठा है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ा रहा है, हेल्थ इश्यूज दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, इश्यूज क्रिएट कर रहा है बार बार। लेकिन 7th लॉर्ड और 1st लॉर्ड एक दूसरे को रेट्रोग्रेड होकर देख रहे हैं, तो ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न के बीच में एक मंथन होने वाला है। आपका ओल्ड पैटर्न के हिसाब से चलना है या न्यू पैटर्न लेके आना है, तो न्यू पैटर्न लेके आओ, लेकिन वो आपकी फैमिली के लिए और आपके अपनी पर्सनल लाइफ ग्रोथ के लिए अच्छा होना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि आप न्यू पैटर्न के इन्फ्लुएंस हो गए। मैंने बोला ना, इन्फ्लुएंस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि एक किसी सोशल मीडिया के थ्रू या किसी सेलिब्रिटी को देख के आप इन्फ्लुएंस हो गए और आपने एक ट्रिगर कर लिया कि यार क्या हो गया, करीना कपूर ने भी तो सैफ अली खान से शादी करी है, या फिर प्रियंका चोपड़ा ने भी तो निक जॉनस से शादी करी है। इस तरह की चीजों में नहीं पढ़ना है, ये गलत इन्फ्लुएंस है आपके लिए। और ये प्लैनेट बताना चाह रहे हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड यही बता रहा है कि न्यूनेस तो लेके आनी है, लेकिन वो अपनी फैमिली में लेके आनी है, पैटर्न को बदलना है, अपनी मैरिड लाइफ में चेंज लेके आना है और लेट गो करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मेरे को समय नहीं देता, लेट गो करो। नहीं देता, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे साथ, मैं अपनी ड्यूटी पूरा करूंगा या पूरी करूंगी। मैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, और जो मेरा धर्म है अपनी धर्म पत्नी या धर्म पति के प्रति, मतलब वो जो भी बोलते हैं अपने हस्बैंड के प्रति, तो उसके लिए अब आपको 1 महीना 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है। और जुपिटर जब आ गए हैं रोहिणी नक्षत्र में, मैं आपको बता रहा था, जो रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर का आना, यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में आना, बहुत ही ऑस्पिशियस, लेकिन आपका 8th हाउस है, तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन लगा। आप जैसे रंग से राजा बनते हैं तो राजा से रंग भी बनते हैं, तो ये चीजें अप्लाई करो आप अपनी लाइफ में, एकदम सडन चीजें बदल सकती हैं। अगर आपने मोरल वैल्यूज का मेंटेन कर रहे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप एफर्ट मार रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं अपने रिश्ते बचाने के लिए, तो अब समय आ गया है कि फीमेल्स को बहुत फायदा होने वाला है। रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर का जाना, यानी कि फीमेल्स के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखने वाली है। उनके लाइफ में अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है, उनके लाइफ में इंटीमेसी बढ़ने वाली है, उनके लाइफ में प्रेम आने वाला है, मटेरियल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस, दोनों में उनके अबंडेंस आएगा, उनकी लाइफ में अच्छा ग्रोथ दिखेगा। जुपिटर एक्सपेंशन के कारण एक्सपेंशन होगी उनकी ग्रोथ, घर में उनकी सुनी जाएगी, उनको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उनके हेल्थ अगर कोई इशू था उसमें क्योर आएगा, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन है। लेकिन अगर मैं वीक पे स्टिक कर दूं तो वीक इस टाइम अभी आपको क्या बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट होना, मतलब पहले महाभारत होगी, उसके बाद शांति का प्रतीक सूर्योदय होगा। सूर्य, चंद्रमा नीच के राशि के हैं, लेकिन सूर्य एस्पेक्ट कर रहा है, लगन का स्वामी आपके 12th हाउस का एस्पेक्ट कर रहा है, यानी लेट गो कर दो, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, जुपिटर अपना आप देख लेंगे, चीजें भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो भगवान ऑटोमेटिकली चीजें अपनी प्लेस पे फॉलो होने लगेगी। कभी कभी होता है ना कि हम पुश करते हैं कि आप मेरी सुनो, कभी कभी आप कहते हो
मर्जी है आपकी, मत सुनो मेरी बात। तो वो इंसान चल के आपके पास आता है कि क्या बात होगी मुझे बता, मैं देखता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो वो अंडरस्टैंडिंग फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी आ गई है। तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने से पहले थोड़ा डिस्प्यूट्स आएगा, फिर लाइफ में इमोशंस बदलेगा मिड वीक में, और इन द एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी आएगी, स्ट्रगल आएगा, वेव्स आएंगी, इमोशंस ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आप निकल जाओगे बिकॉज जुपिटर आपके सेकंड हाउस को भी देख रहा है। तो फैमिली प्रोटेक्शन रहेगी, आपको बस अपनी हेल्थ का और अपने फैमिली के प्रति जो ड्यूटी है उसका ध्यान रखना है। जॉब के बारे में बात करेंगे। देखिए 6th हाउस मालिक फिर क्या नाम है आपके सेकंड हाउस बैठ गया। 6th हाउस प्रारब्ध, जॉब, डेली क्या नाम है एक्टिविटी का मालिक प्रैक्टिकल साइन में बैठ गया है, यानी प्रैक्टिकलिटी के थ्रू पैसा आएगा, डिसिप्लिन के थ्रू पैसा आएगा, हार्डवर्क के थ्रू पैसा आएगा, और अपनी जॉब में पैसा कमा सकते हो। लेकिन जॉब में आप कोई स्विच करने का भी सोच रहे हो, कहीं दूर जाने का भी सोच रहे हो, कोई जॉब स्विच करने का, नई अपॉर्चुनिटीज आने का, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। तो इस वीक में आपको उससे आप ढूंढने की कोशिश करोगे, कोई इंटरव्यू जाना, कहीं प्रॉब्लम आना, उसमें बहुत हसल्स आएंगी, इसमें दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं डाउट भी आएगा फर्स्ट हाउस में, जब मंडे ट्यूसडे के आसपास आपको डाउट आएगा अपने अंदर कि क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, या मेरी पर्सनालिटी कैसी है, या मैं डिजर्व करता हूँ नहीं करता हूँ। इस चीज़ में नहीं सोचना है। अगर आप प्रोएक्टिव हैं और आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं अपनी जॉब अपने फील्ड के, डोंट वरी, थिंग्स विल बी कूल, थिंग्स विल बी गुड इन नियर फ्यूचर। चिंता ना करें आप बिल्कुल भी। जॉब का जब जॉब का मालिक क्या नाम है सेकंड हाउस में चला गया, लगन लॉर्ड उससे एस्पेक्ट भी कर रहा है, तो फैमिली के प्रति आप अपनी ड्यूटी भी फुलफिल करेंगे। लेकिन ये होगा सुबह उठना पड़ेगा, मन नहीं करेगा, ठंड का मौसम आ गया, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करेगा, मन करेगा यार आज छुट्टी ले लूं, लेकिन नहीं। अगर वो मोमेंट पे आप अपने विल पावर को बढ़ा के, यानी मंगल की ऊर्जा लेकर, वैसे तो मंगल नीच की राशि के बैठा है, लेकिन अपने आपको प्रोएक्टिव करके अगर आप आगे बढ़ गए, आपने उस आलकस को, उस लेजीनेस को ड्राई कर दिया, उसको मिनिमाइज कर दिया और आप उड़ गए, यानी कि देख लिए वो दिन बहुत अच्छा जाएगा आपका। और यही समय है वीक में कि मिड वीक में आपको पुश करना है, अपने आपको 100% देना है। सैटर्न के साथ जब मून मिलेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे सच में मैं इतना पुश करने के बाद भी मुझे थोड़ा सा पुश और करना पड़ेगा, तब जाके मैं अपने टारगेट को पूरा करूंगा। तो अगर आप ये सोचें ना, अगर आप उठे ही नहीं, आप लेजी रहे और अपने आप को प्रोएक्टिव नहीं किया, तो आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे, डेली एक्सपेंसेस को मेकआउट नहीं कर पाओगे, जॉब में 100% नहीं दे पाओगे, और लेजीनेस वैसे भी हावी हो रखी है क्योंकि 5th लॉर्ड जो विजन का कारक है वो 7th 8th हाउस में बैठ गया है, तो वो ड्राई हो रखा है। मतलब क्रिएटिविटी काम, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मन नहीं लग रहा है जॉब में। और जॉब में वैसे भी 10th हाउस प्रोफेशन के कारक में केतु बैठा है, और घर के कॉन्फ्लिक्ट्स में, घर के इन्वायरमेंट में राहु बैठा है, तो वैसे भी घर का इन्वायरमेंट नहीं अच्छा, ना प्रोफेशनल ना पर्सनल, ठीक है। तो आपने हार्डवर्क के थ्रू ही निकलना है। घर में रुकोगे ज़्यादा देर तो डिस्टर्बेंस, अगर ऑफिस में ज़्यादा देर रुकने की कोशिश करोगे तो डिस्टर्बेंस। तो जैसे लगे कि अब यहाँ से निकलना चाहिए तो यहाँ से निकलो, घर से निकलो ऑफिस के लिए, जब लगे ऑफिस से आप घर जाने की तैयारी करो तो चले जाओ। मतलब इस तरीके से आपको अपना चीज बैलेंस करना पड़ेगा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में। और ये वीक आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी ही देगा, डिसिप्लिन देगा, हार्डवर्क देगा, और आपको करना भी पड़ेगा। कोई मिसकम्युनिकेशन या कोई आपका लैपटॉप, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब भी हो सकता है, कोई ना कोई चैलेंजेस आ सकते हैं। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। 6th लॉर्ड 12th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड, यानी फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर से कोई इन्वेस्टमेंट आया था, सडन वो रुक गया। कोई कम्युनिकेशन था वहां पे, कोई वियर्ड चीज हो गई, कोई सडन चीजें आना, सडन कोई क्या नाम है, कोई ग्रोथ मिलना, या फिर एकदम से डाउनफॉल आना, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। तो सडन चीज मुझे दिखाई दे रही है। ऑल्दो जुपिटर का एस्पेक्ट है आपके 10th लॉर्ड में, तो काम चलता रहेगा, काम रुकेगा नहीं, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल नहीं होंगी एटलीस्ट जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, यानी बुद्धि के कारक, और आपके 7th लॉर्ड 10th लॉर्ड, यानी कि ना आपके कम्युनिकेशन ठीक रहेगा, ना आपका कोई इंटरव्यू काम करेगा, ना आपकी कोई मीटिंग बेस्ट निकल पाएंगी। अगर आपका नेटल चार्ट में मरकरी अच्छा बैठा है या रेट्रोग्रेड ही होकर बैठा है, तो शायद दिस इज द टाइम कि आपकी सारी चीजें क्लिक होने लगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, कम्युनिकेशन ठीक रखिएगा, अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत प्रेजेंटेबल रखिएगा। माइंड में डाउट जरूर आएगा, कोई ना कोई हर्डल्स आएंगे, हसल इज देयर नो डाउट, और रेपुटेशन भी स्ट्रेक पे लगेगी, प्रॉब्लम आएंगी, लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन लेट गो करें। जो भगवान की कृपा से होना है वो तो होना ही है। तबीयत भी खराब हो सकती है, हॉस्पिटल भी जा सकते हैं आप, मेडिसिन के लिए भी जा सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। तो आपने अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, गाड़ी धीरे चलानी है, कम्युनिकेशन एरर नहीं होना चाहिए, टीम के साथ जलब करें। मन नहीं लग रहा है काम में, लेकिन मैंने बोला ना, जुपिटर रेट्रोग्रेड, मरकरी रेट्रोग्रेड, न्यूनेस और ओल्ड पैटर्न को खत्म करके न्यूनेस की तरफ। लगन लॉर्ड भी कह रहा है कि मरकरी को, मतलब अपनी कम्युनिकेशन को, अपनी स्किल्स को, अपने कोई ऐसा टूल अपनी बिजनेस में लेके आओ जो आपको प्रोफाउंड इंपैक्ट दे, पॉजिटिव इंपैक्ट दे, और आपको प्रोफाउंड ग्रोथ दे के जाए। तो वो ग्रोथ के लिए न्यूनेस
क्रिएटिविटी स्किल्स पे काम करो, राहु का पॉजिटिव यूज करो। बात करते हैं वीकली लक के बारे में। वीकली लक क्या बता रहा है, देखिए 5th हाउस का मालिक सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं, पाप कर्तरी योग में भाग्य बैठा है, लगन का मालिक भी 6th हाउस में बैठा है, तो उतना ज्यादा भाग्य भरोसा तो बैठना नहीं है। आने वाले समय में अगर धनु राशि है आपकी, तो वैसे भी आपकी चंद्र कुंडली धनु है, तो फिर ढैया लगने वाली है। तो आपके लिए आने वाला समय बहुत पीसफुली नहीं जाना until unless you are ready for the hard work, यानी प्रैक्टिकलिटी जो हिट कर रही है ना 2025 में एंटर करने से पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लो कि कुछ नहीं देखना 3 साल, आपने बस एक चीज देखनी है, पैशन, हार्डवर्क, 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 पैशन। ये 4-5 चीज 2 शब्दों में आपके इतना पुश करना है, तब जाके आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी में आओगे। धीरे धीरे बीच बीच में सपोर्ट मिलेगा, जैसे मंगल आपके 7 जुलाई के बाद 9th हाउस में चले जाएंगे, आपको पावर मिलेगा, आपकी 5th लॉर्ड 9th हाउस में चलेगा, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगा, आपके स्किल्स बदलेंगे, आपके अंदर विजन आएगा। वो वीकली ईयरली में बात करेंगे, लेकिन वीकली पे स्टिक करें। दिस मंथ इज क्वाइट हार्ड, डोंट बेस्ड ऑन द लक, गो हार्ड गो स्लो, गो हार्ड बट गो स्लो, यानी कि जब भी मौका मिले तो बेस्ट दो, अदरवाइज स्लोली चलो, स्लोली चलो, क्योंकि सैटर्न का आपके 9th हाउस पर डायरेक्ट एस्पेक्ट है। यानी स्पिरिचुअलिटी, एथिक्स पे और भगवान की कृपा पे भरोसा रखो। हो सकता है अभी भगवान पे उतना भरोसा नहीं हो रहा है, भगवान से भरोसा उठ गया है, लेकिन फिर भी काम वही आएंगे जो नारायण है, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। हमारी क्या बस की, हमारी औकात क्या है। रेमेडी के बारे में बात करते हैं। देखिए लगन का नाम स्वामी 6th हाउस में, यानी कि अपनी हेल्थ का टेक केयर करें। पहली चीज तो प्रैक्टिकल रहें और जिम हिट करें, आप वर्कआउट करें। द बेस्ट थिंग इज वर्कआउट करें। सन 12th हाउस में बैठा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया, यानी कि आपका कालपुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो मीन राशि पड़ती है यहाँ पर, वाटरी साइन, यानी कि अब आपको क्या करना है, वाटर रिलेटेड फील्ड के पास जाके फिशेस को फीड करके आए, दाना डाल के आए। तो वीट डाल के आए, वीट के दाने बने होते हैं ना, आटे के दाने, गोलियां होती हैं, वो डाल के फिशेस को डाल के आए। गणपति बापा का स्त्रोत पढ़ें, गणपति बापा को चीजें ऑफर करें। और वीनस कहाँ चले गए, हार्ड वर्क के साइन में चले गए, यानी कि मंत्र चैंटिंग से ज्यादा इस टाइम आप फीमेल की रेस्पेक्ट करोगे तो वो अल्टीमेट रेमेडी बनेगी। यानी कि लगन का स्वामी जुपिटर यानी कि नारायण, और शनिदेव के राशि में चले गए वीनस, यानी कि किसी भी लक्ष्मी को, किसी भी फीमेल को आप वो उनको पूजने बना लें, उनकी ब्लेसिंग्स लें, अपनी माँ की ब्लेसिंग्स लें, अपनी बहन की, अपनी वाइफ की, अपनी छोटे बच्चों की ब्लेसिंग्स लें। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। और विद ऑल दिस गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, प्रणाम।